चेता मेरी छेला वेडुपाको बार्युमासा वेडुपाको बार्युमासा ओनरण काफलपाको चेता मेरी छेला ओनरण काफलपाको चेता। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग फ्रॉम पुनीत पासपोर्ट। हम आज जाने वाले हैं एक नए ट्रिप पे जो कि होने वाला है चंपावत डिस्ट्रिक्ट का उत्तराखंड में। हम हैं प्रेजेंट टाइम लखनऊ में और हम ये दूरी तय करेंगे टेम्पो ट्रैवलर से। 3 से 4 दिन का ये ट्रिप घूमेंगे और जगह एक्सप्लोर करेंगे। ये हमारे लिए और आपके लिए भी एक बड़ा नायाब एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि कैसी कैसी जगह हमको दिखने वाली हैं। हमने सुना है एक घोस्ट टाउन है और एक बहुत बढ़िया सी प्यारी सी झील है और एक बहुत ही प्यारा सा माता जी का मंदिर भी है जिसकी मान्यता भी बहुत है। आपको ये सब दिखाएंगे चंपावत की अपनी सीरीज में। तो पहले चलते हैं, आपको अपनी सवारी दिखाते हैं जिससे हम ये दूरी 400 किलोमीटर की तय करने वाले हैं। तो ये होने वाली है अपनी सवारी जिससे हम जाएंगे चंपावत, और ये है करीब 12 से 13 सीटर। और ये है अंदर का नज़ारा। यहाँ पे एक सीट है और इधर ये 2-3 सीटर, ऊपर बैग रखने का सामान की जगह है। ये सब अपना सामान रखा हुआ है, बस हम रेडी। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने ट्रिप पे, जो कि हम पहले जाने वाले हैं कानपुर की तरफ। और हमारे साथ हैं रावत साहब जो कि हम 3-4 दिन घुमा करके लेके आएंगे। तो चलते हैं, ये है अमोसी का मेट्रो स्टेशन और ये है हमारे पीछे का नज़ारा। सामान भरा पड़ा है, आदमी भी भरे पड़े हैं। चलो आएंगे तो। आज है भाई दूज का दिन और चूँकि हमारी एक साली साहिबा जो है कानपुर में रहती हैं और इस ट्रिप में साले साहब भी हैं, तो आज पहले धर्म निभाएंगे भाई दूज का, उसके बाद निकलेंगे अपने ट्रिप पे। तो ये है आपके सामने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का नज़ारा जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम पास हो रहे हैं सरोजिनी नगर से। सामने आ रहा है एक फ्लाईओवर इधर से तो बना हुआ सा लग रहा है, बट ब्लॉकेट पड़ा हुआ है, हम उस पर जा नहीं सकते। मैं अभी इस रोड पे पहले भी गुजर चुका हूँ, तो सीन देख के ऐसा तो लगता है कि करीब 1 साल लग जाएगा इसको बनने में। अभी इतनी जल्दी ये चालू नहीं होने वाला है। और एक अच्छी चीज़ जो मेरे को ये दिख रही है एक्सप्रेसवे से, कि जो भी शहर छोटे छोटे पड़ रहे हैं उनके ऊपर से ही फ्लाईओवर दे रहे हैं ताकि पूरा ट्रैफिक जो है शहर को बाईपास कर दे। ये है आपके सामने स्कूटर इंडिया का नज़ारा। स्कूटर इंडिया वो चौराहा है जो इस रोड पर ट्रैवल करता होगा ना भाई साहब, उसको पता होगा स्कूटर इंडिया क्या चीज़ है। यहाँ पे अगर आप फंस गए ना तो 2 घंटा 3 घंटा तो आम बात है, रात भर भी फंस सकते हो आप। सामने आ गया है किसान पथ, बट किसान पथ से पहले भाई साहब ये टेडी दिख रहे हैं। इतने बड़े बड़े हैं, अंदर कुछ भी भरा हो, बट देखने में तो बहुत क्यूट लग रहे हैं। ये किसान पथ जो है टोटल 104 किलोमीटर का है और लखनऊ का पूरा सर्कल लगाता है। कह सकते हैं कि आप ये काइंड ऑफ रिंग रोड ही है, बस नाम दे दिया है किसान पथ। अभी रिसेंटली ये इसका उद्घाटन हुआ है और इससे हमको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है कि हमको भी पर्सनली अब कहीं जाना होता तो किसान पथ पकड़ते हैं और लखनऊ के हैवी ट्रैफिक को बाईपास कर देते हैं। अभी इस साइड पे शायद रैंप ढंग से बना नहीं है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। इसको बने हुए टाइम तो हो गया, आई थिंक 1-2 साल हो गए हैं इसका उद्घाटन हुए, बट अभी कानपुर रोड पे ये लोग इसका रैंप दे नहीं पाए हैं। नॉट श्योर कि क्या कारण है उसके पीछे। खैर कभी ना कभी बन ही जाएगा जैसा कभी प्रोजेक्ट में डिलेज होते रहते हैं। लो जी, यहाँ पर फिर से चालू हो गया है फ्लाईओवर। और ये लखनऊ से कानपुर जब हम जाते हैं तो एक एरिया पड़ता है बनी तक। ये पूरा ब्राउन फील्ड है, मतलब आपका एग्जिस्टिंग जो हाईवे था ना उसी के ऊपर फ्लाईओवर बना करके एक्सप्रेसवे निकाल रहे हैं। तो आप ये लखनऊ से बनी तक आप पूरा फ्लाईओवर देखेंगे। और ये भाई साहब ये सबसे इम्पोर्टेंट मोड़ है
ये आती है मोहनलालगंज बाईपास से। यहाँ पे भी आपको बहुत तगड़ा जाम मिलता था। यहाँ पे फ्लाईओवर दिया हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी टाइम की। ये आगे से देखिए हम बनी पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर अब आपका जो हाईवे है लखनऊ कानपुर वाला वो अलग जा रहा है, और जो एक्सप्रेस वे है वो अलग हो रहा है। बेसिकली लखनऊ कानपुर के बीच में बनी तक लखनऊ साइड से ब्राउन फील्ड है, और बनी के आगे कानपुर तक ग्रीन फील्ड आपका एक्सप्रेस वे है। ये देखिए हमको हमारे ऊपर से पास कर रहा है एक्सप्रेस वे, और अब ये एकदम डिफरेंट एरिया से ये होकर गुजरेगा। और सुनने में तो ये आया है कि कानपुर से ये बनी तक बन भी चुका है, सिर्फ ये ब्राउन फील्ड वाला जो एरिया है ना वो बाकी है। हम अब निकल चुके हैं अपने साइड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेस वे का कुछ भी सेक्शन यहाँ पर पोर्शन आपको नहीं दिखाई देगा। आगे भाई तेल डलाना है यहाँ पर वाले में, और ये पीपी का है, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस का है, रिलायंस है, जियो। अच्छा रिलायंस का ये पीपी। थोड़ा बाहर निकलते हैं। वाइल्ड बीन कैफ़े, ओके कैफ़े भी है यहाँ पे। और ये कुछ ऐसा पेट्रोल पंप है, और इधर रेट चल रहा है 87.57 डीजल ना। वैसे एक्सप्रेस वे बनने से यहाँ की इकोनॉमी पे भी असर पड़ा है, बन रहा है, मगर असर तो पहले से ही दिखना चालू हो गया है। ये भी एक कुछ नया टाइप का ही पेट्रोल पंप है, अच्छा थोड़ा सा साफ सफाई दिख रही है, और कैफ़े भी दिया हुआ है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। एक दिन ट्राई करना पड़ेगा यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है कि नहीं। कैफ़े तो लिखा है। अब इधर से आपका एक्सप्रेस वे उधर से कहीं से जा रहा है, तो आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब बनी के आगे से आप उधर से भी जा सकते हो एक्सप्रेस वे से, आप नहीं टोल पे करना चाहते, उन्नाव जाना है या कहीं और बीच में जाना है, तो आप इधर से भी जा सकते हो। और ये ऐसी कुछ हमारी गाड़ी यूनिवर्सल ट्रैवल लखनऊ मड़ियाओं के पास में है। और इसी के साथ गाड़ी का पेट भरने के बाद हम पहुंच गए हैं नवाबगंज टोल प्लाजा। और इधर थोड़ा सा दुकानें भी लग गई हैं। मैगी तो फेवरेट है, हर जगह मिलती है मैगी चाय। हम लोग उन्नाव पहुंचने वाले हैं, और ये सामने दिख रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे। ये मेरठ से चल करके इलाहाबाद तक जाएगा, और प्रोग्रेस तो अच्छी लग रही है, और शायद मन की लगभग रेडी भी होने वाला है। ये रैंप है इसका, और ये ऐसा ओवरब्रिज बन चुका है। ये सेकंड रैंप है। ये एंट्री गेट बनाया है इसका, ये देखिए बढ़िया लग रहा है गेट। इधर बनाया हुआ है, और एक ये सामने बनाया हुआ है एंट्री गेट, दोनों साइड एंट्री गेट्स हैं। ये हम उन्नाव पहुंच गए। उन्नाव का दही चौकी एरिया है ये। और इधर से क्योंकि हमको कानपुर जाना है, तो हम सीधे इधर से निकल जाएंगे। राइट साइड में है रेड टेप कंपनी, लेदर का सारा काम होता है उन्नाव में। जो आप लोग को कानपुर के नाम पे लेदर सुनते हो, वो मोस्टली उन्नाव में ही होता है, और मोस्टली बड़े बड़े ब्रांड्स वो सारे यहीं पर करते हुए जाएंगे।
ये जो आपको सामने फ्लाईओवर दिख रहा है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है एक्सप्रेस वे, जहाँ से हम सीधा इधर जाएंगे राइट हैंड साइड में और हम गंगा बैराज होते हुए कानपुर पहुँचेंगे। यहाँ इतना पास ला करके फिर इधर लेके जा रहे हैं, ये थोड़ा समझ नहीं आया, बट होगा कुछ प्लानिंग। और इधर तो अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन लग रहा है कि हो चुका है। हाँ, हालांकि अभी रैंप को ब्लॉक करके रखा हुआ है, मगर ऐसा लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन तो इधर से कंप्लीट हो चुका है। वैसे भी न्यूज़ में भी था कि कानपुर साइड से बनी तक लगभग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। मेन पेंडिंग एरिया जो है वो लखनऊ साइड से बनी के बीच में है, जो कि बेसिकली ब्राउन फील्ड है। इधर भी रैंप दिया हुआ है चढ़ने उतरने के लिए, और इस साइड में रैंप दिया ही हुआ है। आगे गंगा जी पे पुल आ रहा है, इसको बोलते हैं जाजमऊ का पुल, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुल है जब आप उन्नाव साइड से आप कानपुर जा रहे हैं। पुल के इस साइड पड़ता है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। पुल पार करते ही हम एंटर कर जाते हैं कानपुर शहर और कानपुर डिस्ट्रिक्ट में भी। अभी बारिश का सीजन है तो गंगा जी थोड़ा सा बढ़ी हुई है, और ये रहा गंगा जी का नज़ारा कानपुर शहर से आपके लिए। जय गंगा मैया। इस पुल की खस्ता हालत देख करके लग रहा है कि भाई जब एक्सप्रेसवे चालू होगा ना तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा। ये वैसे ही जैम पैक्ड रहता है, भगवान जाने इसका क्या हाल होगा। तो आई होप अथॉरिटीज़ ने कुछ प्लान कर रखा है इस पुल के लिए भी, इसको भी मॉडिफाई करेंगे या ट्रैफिक हैंडल के लिए कुछ करेंगे। यहाँ पर डेकोरेशन के लिए गेट तो अच्छे लगा रखे हैं, बट रोड ठीक कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। हमको जाना है कानपुर एंटर करने के बाद गीता नगर क्रॉसिंग साइड पे, तो उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। करीब 20 से 25 मिनट का टाइम दिखा रहा है गीता नगर क्रॉसिंग पहुंचने के लिए। सब लोग शायद गेम खेल रहे हैं, जोश में आ गए। एक बार अपने रिलेटिव से मिल लें, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। चलिए मिलते हैं। हम लोग करीब 11:15 बजे निकले थे लखनऊ से, अभी बज रहा है दोपहर का 1:45। अब हम पहुंचने वाले हैं गीता नगर क्रॉसिंग, और फिर जो रिलेटिव यहाँ थोड़ी देर रुक करके फिर निकलेंगे आगे। तो अब आपसे मिलते हैं जब हम कानपुर से निकलेंगे। और हम लोग करीब 3 बजे निकल गए थे कानपुर से, और भूख इतनी लगी थी, रास्ते में उन्होंने सैंडविच बना के खाया सबवे स्टाइल का, बहुत मज़ा आया खा करके। और इतनी भूख लगी हुई थी कि हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। और कानपुर से निकलने के बाद रास्ता इतना प्यारा था, अभी नया नया एक्सप्रेसवे बना हुआ है तो एकदम मक्खन रोड है, और हम बढ़ चले हैं कन्नौज की तरफ। और अभी कन्नौज करीब 16 से 17 किलोमीटर बाकी है और पहुंचने वाले हैं। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे क्रॉस किया है। तो इस साइड से भाई साहब रास्ता तो एकदम अल्टीमेट है। ये हम एटा हाईवे को छोड़ते हुए, और वो ऊपर से चला गया है एटा की तरफ, और हम इधर नीचे उतर गए हैं कन्नौज की तरफ। कन्नौज में हम लोग थोड़ा सा इत्र या कि जो कुछ बढ़िया मिलेगा यहाँ का फेमस वो ख़रीदेंगे, और ख़रीद करके फिर आगे बढ़ जाएंगे अपने पड़ाव की तरफ। हम लोग पहुँच तो गए हैं कन्नौज, और ये बस स्टैंड का एरिया है। परफ्यूम की दुकानें भी दिखाई दे रही हैं, बट दुकान लगाई कहाँ है, गाड़ी पार्क कहाँ भी की जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जगह दिखी है यहाँ पे, सोच रहे लगा देते हैं, ये लगा दीजिए, थोड़ा सा टहल लेंगे, देख लेंगे। चलिए नीचे उतरते हैं। ये बस स्टैंड के पास का एरिया है। यहाँ पे जो दुकानें हैं वो उतना अच्छी क्वालिटी की परफ्यूम नहीं है, बट जो मेन एरिया है उसको बोलते हैं लखन चौराहा। तो हम पहले यहाँ से कार लेके जाएंगे फूलमती हॉस्पिटल तक, फिर वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है
लखन चौराहे की। ये गेट देखिए, मूलचंद करके कुछ नाम है, बहुत ही प्राचीन दरवाजा, 1944 लिखा हुआ, मतलब आज़ादी के पहले का ही है। और इस पे ये भी लिखा हुआ है इत्र कन्नौज अच्छा, इत्र कारखाना, तो दरवाजे पे लिखा है ना इत्र कारखाना। यहीं पे गाड़ी रुकी हुई, लोकेशन भी यहीं समाप्त हो गया है, ये बगल में है जिगा। हम गाड़ी को इधर खड़ी करके पार्क करके ये फूलमती चौराहा है और वहाँ से हम चल रहे हैं अब लखन चौराहे तिराहे की तरफ। तो उसके लिए हमने ई रिक्शा कर दिया है, ई रिक्शा में सब लोड होकर के पहुँच जाएंगे। तुम भी हाय कर लो। हेलो भाई साहब की पैंट गंदी कर दी हमने, सैंडविच में सुहा हो गई। बहुत पुराना गेट है, 1944 का बना हुआ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, बेनी राम मूलचंद कारखाना इत्र कन्नौज। भाई साहब इसका आर्किटेक्चर भी, पीछे को दंगा हो गया है। क्या हो गया भाई? अरे आगे आ जाओ। फंस जाती। बहुत ही पुराने मकान है यहाँ तो, कितना ही पुराना कर सके। ये घर देखो, मकान है यहाँ तो, कितना ही पुराना कर सके। ये घर देखो, भाई ज़्यादा वजन की वजह से हमको उतार दिया। ये गलत बात है, पैसा काटेंगे, 2 रुपये काट लेंगे तुम्हारे। देखो जा रहा है, जाओ बाय बाय बाय। ये दुकान है। पहुंच गए हैं लाला केदारनाथ खत्री एंड सन्स। कौन कौन से हैं बढ़िया, थोड़ा फ्लेवर दिखा दो यार, मतलब परफ्यूम। ये फसली गुलाब, तर फूल, हर सिंगार, ब्लैक रोज, केसर चंदन, बेला फूल, चमेली, केसर गुलाब और ये रात रानी। हमको पसंद आया भाई ये ब्लैक क्रिस्टल और ये वाइट कूद। अभी और भी लोग ले रहे हैं। राइट लंदन पसंद आया है, ब्लैक कूद पसंद आया है। इसमें 10 ml की बॉटल 500 रुपये की पड़ती है और इसमें आपको ये 2 ml जो है फ्री देते हैं, तो मतलब टोटल 12 ml जो है आपको 500 का पड़ता है। परफ्यूम में ये 250 ml का साइज बन जाएगा, बट उसमें अल्कोहल मिक्स होगा तो इसके रेट वही पड़ेगा। यहाँ पर इसके अलावा ये मालिश का तेल रखा हुआ है, ये दे रहे हैं। गुलाब जल, गुलकंद अवेलेबल है। ये क्या है? कूलर परफ्यूम, ये कुछ है। अच्छा ये तो अगरबत्ती, वो है धूप बत्ती। ये धूप बत्ती आधा किलो के पैकेट, ये सब पैकिंग में है। ये ऊपर भी धूप बत्ती स्टिक्स हैं, इंसेंस स्टिक्स हैं। ओह मॉइस्चराइजर भी है। केदार चारकोल, और ये क्या है? शैम्पू, अगरबत्ती, और ये अगरबत्ती। ये सब सामान है, बाकी परफ्यूम है इस साइड पे। ये अपना फाइनल कर लिया है। बच्चों के लिए छोटे छोटे परफ्यूम लिए, उनको भी शौक लग रही थी। ये दुकान थी जहाँ से हमने परफ्यूम लिया है। इधर इस पूरी गली में दुकानें है। इसको लखन चौराहा या लखन तिराहा बोलते हैं। बाय 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 बाय। शाम के 5:30 बजे और हम वापस आ गए हैं। ये रहा अपना कारखाने का द्वार, बेनी राम मूलचंद कारखाना द्वार, और इसके आगे खड़ी होगी अपनी गाड़ी। चलते हैं गाड़ी में, चाय का भी टाइम हो रहा, आगे चल के कहीं चाय पियेंगे और फिर निकल पड़ेंगे अपना टनकपुर की यात्रा पे। वो रही अपनी गाड़ी। वैसे परफ्यूम का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, बहुत नए नए फ्लेवर मिले, बहुत नए नए सेंट मिले ट्राई करने को, और रेट भी ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं। ये तो ख़रीद लिए हैं। अच्छा, ये कन्नौज में एक चीज़ हमको बड़ी यूनिक दिखाई दी। ये बोर्ड जो है हर जगह लगा हुआ, पता नहीं क्या है, गढ़वाली बाम। अब गढ़वाल तो जा रहे हैं, अब देखते हैं। ये बाम, पहाड़ी बाम
नाम की चीज़ है क्या और इसका क्या रिलेशन है वहाँ से, एक बार इसका भी आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। शाम के बज रहे हैं 6 और एक चाय के लिए ब्रेक लिया जाएगा। लंच तो हमने स्किप कर दिया था, सैंडविच बना लिया था और उसी में सबका पेट भर गया था, अभी भी भरा हुआ है इनफैक्ट, तो ज़रूरत ही नहीं की लंच करने की। और ये बढ़िया हेल्दी ब्रेकफास्ट हुआ, सॉरी लंच, हेल्दी लंच हुआ और फिलिंग भी था। और हमारे बाएं तरफ चल रही है रेलवे लाइन, जो कि कानपुर से निकल करके कासगंज या कहीं तो जाती है। पहले छोटी लाइन हुआ करती थी, अब हो गई है बड़ी मेन लाइन। और हम ये कन्नौज से निकल करके हम जा रहे हैं फर्रुखाबाद की तरफ। फर्रुखाबाद जैसा आपको पता ही होगा कि फेमस है किस चीज़ के लिए, ब्लॉक प्रिंटिंग, जरी जरदोजी साड़ियों की प्रिंटिंग और कढ़ाई के लिए। पूरी इकोनॉमी उस शहर की इसी पे चलती है। ये सामने जो आपको लाइटें दिखाई दे रही हैं फर्रुखाबाद शहर की ही हैं। फिलहाल चाय का ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे चाय पीने का इंतजाम किया जाए। चाय पीते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, होटल और पुलिस। सबके सब ये है क्या रे, छोड़ो भाई चाय आ गई है, यहाँ पर छोटा ढाबा, यहाँ रुक गए, क्या नाम है, मामा होटल। चाय बन गई, चाय पी करके फिर निकलते हैं। ये कुछ ऐसा नज़ारा है फर्रुखाबाद के पास। अब हम इधर से निकलेंगे। ये था मामा होटल, जहाँ पे चाय पी, चाय बढ़िया बनाई थी, थोड़ा सा टांगे भी स्ट्रेच कर ली। अच्छा, होटल वालों की थाली तो लेके बैठे हैं ये लोग, चोर लोग, थाली भी लेके पैसे से सब दे आए हैं। और इधर आगे आगे 25 किलोमीटर आगे से हमें राइट लेना है और फिर हम निकल जाएंगे इधर बरेली पीलीभीत की तरफ। ये सीधे रोड चली जाएगी दिल्ली की तरफ और ऊपर से, और अब हम यहाँ से राइट मुड़ रहे हैं तलग्राम रोड, जो कि हमें लेके जाएगा सीधे बरेली साइड पे। चाय बढ़िया थी। अब कहीं जगह देख करके हम लगाते हैं डिनर के लिए। हमारा लंच तो लेट ही हुआ था और वो भी सैंडविच हुआ था। रोटी खाए बिना नींद नहीं आएगी किसी को, तो क्या है ना कि अब रोटी खाते हैं। हम ये बढ़ चले हैं शाहजहाँपुर की तरफ और आगे रास्ते में शाहजहाँपुर के पास करीब 8:30-9 बजे पहुंचेंगे। वहीं पर हम लोग ढाबा देख के खाना खाते हैं, फिर अपना सोने का प्रोग्राम चालू किया जाएगा। फिर सुबह उठेंगे तब मिलेंगे आपसे। उसके बाद फिलहाल तलाश करते हैं एक कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट। ये मिला है एक, लाइटें तो बड़ी अच्छी लगा रखी हैं और डेकोरेट भी कर रखा है, सिंह ढाबा नाम से है। ये शाहजहाँपुर से थोड़ा सा आगे है। ऑर्डर भाई लोगों ने प्लेस कर दिया है, देखते हैं क्या आता है। भूखे तो सभी हैं, सलाद आया है खाने के नाम पे। ओ भाई मटका मटका आ गया है, पता नहीं क्या ऑर्डर किया है। धुआं निकल रहा है एकदम गजब। इसकी सील तो आधी लगाई हुई है, आधी खुली, आधी लगाई है। और इन्होंने मना कर दिया हाथ मत लगाना। धुआं देख के ही लग रहा है कि बहुत गरम गरम है। और ये खुला पड़ता, ओ भाई साहब, ये तो एकदम खोलता हुआ जैसे लग रहा है कि एकदम सीधे आग पे रखा हुआ है। हांडी पनीर है ये। इसको खाएंगे कैसे इतना गरम। भाई डिनर हो गया एंड टेस्ट वाज डिसेंट। इससे अच्छे भी और रेस्टोरेंट हो सकते थे, बट ओके था, ना ज़्यादा खराब ना ज़्यादा अच्छा। अब खाना पेट में जाता ही सबको नींद आएगी। हम भी अभी के लिए बंद करते हैं अपनी व्लॉगिंग। सुबह मिलेंगे और पीछे जाकर के हम भी कहीं बिस्तरा ढूंढ लेते हैं, सोते हैं आराम से। भाई साहब गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह जब ठंड लगी ना तो नींद अपने आप खुल गई।
अंदर तो कार के ठंड लगी ही, और बाहर भी अच्छी खासी ठंड है। मैं तो जैकेट पहन लिया है, जो लोग जैकेट नहीं लाए तो शॉल ओढ़ के घूम रहे हैं। चलिए देखते हैं ये लाइन क्यों लगी हुई है गाड़ियों की। रात को हम लोग सो गए और अभी जब उठे तो पता चला हम लोग पूर्णागिरी जी मंदिर की पार्किंग में लगे हुए हैं, बल्कि मंदिर की पार्किंग में पार्किंग की लाइन में लगे हुए हैं। सुबह का बजा हुआ है करीब 4 और ये दिखा दें, ये इधर ये बोर्ड है, इसके पीछे सारी गाड़ियां लगी हुई हैं जो कि बेसिकली 6 बजे खुलेगी और फिर हम यहाँ अंधेरे में तो कुछ अभी दिखाई नहीं देगा, बट यहाँ पे पार्किंग लगाएंगे क्योंकि कमर्शियल गाड़ी है। प्राइवेट होती तो आगे तक जा सकती थी और उसके बाद फिर हम ये लोकल कार या जीप लेकर के आगे जाएंगे और फिर चढ़ाई अपनी चालू करेंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको आगे का सफ़र दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड कीप वॉचिंग।